हाय एस्पिरेंट्स, होपफुली यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सच्ची सरकार को, जिसके राइटर हैं हकीम अब्दुल करीम समद। सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यूज़ को, दैट इज़ क्रूशियल फॉर एमसीक्यूज़ पार्ट। अब्दुल करीम की अगर हम जाय पैदाइश की बात करते हैं तो लाहौर इचना में ये पैदा हुए थे, ठीक है। और इन्होंने जो सच्ची सरकार है वो सेकेंडरी बोर्ड के चेयरमैन थे ताज मोहम्मद ख़याल, उनकी फरमाइश पे लिखी। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इज़ अब्दुल करीम समद ने किस मशहूर मौजज़े का जिक्र अपनी बुक में नहीं किया, तो दैट इज़ शिकुल कमर। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। और अगर हम हकीम अब्दुल करीम समद की बात करें तो आपने सिर्फ उर्दू में ही नहीं बल्कि पंजाबी में नहीं, उर्दू में भी काम किया। और उर्दू में भी उन्होंने एक सीरत की बुक लिखी है, दैट इज़ रसूल कायनात। लेकिन आपकी वजह शोहरत पंजाबी की सच्ची सरकार है। अगर सच्ची सरकार के हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखें, और तो ख़ुद इन्होंने अपनी ज़ुबान में जो है अपनी तसनीफ़ के बारे में लिखा हुआ है। मैं नमानी पंजाबी विच सीरत दे फुल चुने ने ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਮਹਿਕਣ। ਇੱਕ ਆजिज़ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ दरबार ਵਿੱਚ खलूस मोहब्बत ਤੇ अकीदत ਦੇ फुल लेके आया है। देखिए बहुत सिंपल उन्होंने लिखा हुआ है। और अगर हम सीरत निगारी के फ़न की बात करें तो सीरत का मतलब होता है शक्ल सूरत या ज़िंदगी गुजारने का तरीका या लाइफ स्टाइल, ठीक है, रंग ढंग को बोलते हैं। और सीरत और समान हयात, सीरत जो एक वर्ड है वो किसी की भी हो सकती है, किसी की भी ज़िंदगी की स्टोरी हो सकती है, लाइक सीरत सहाबा, सीरत शुहदाए करबला, इस तरह से किसी की भी सीरत हो सकती है। लेकिन अगर वर्ड सिर्फ सीरत है तो उससे मुराद हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी होगी, ठीक है। और अगर सीरत और हदीस की हम डिफरेंस की बात करें तो सीरत वो है जो प्रैक्टिकल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमने हमें करके दिखा दिया, और हदीस वो लफ्ज़ हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से निकले हैं, ठीक है। उसके बाद सीरत निगारी के दो असूल हैं। पहला असूल रवायत होता है, रवायत का मतलब होता है नकल करना, इसको हम अलूम नकलिया बोलते हैं। और दूसरा असूल होता है क्यास या दुरायत करना, इसका मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। इस इल्म में हमारे पास रियाजी यानी मैथमेटिक्स, फ़िलासफ़ी और इल्मुल हिंसा आ जाते हैं। देन सीरत निगारी का मकसद क्या होता है? अगर हम सीरत कोई भी इंसान करता है तो ज़ाहिर सी बात है, एक तो आप वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत को शो कर रहा होता है, और दूसरा सदका जारिया के लिए, ठीक है, अपने लिए कि अपनी आखिरत का एक एसेट वो छोड़ के जाना चाहता है इस दुनिया में। अगर कुरान पाक की रोशनी में करें तो ते असी तहाड़े ज़िक्र नु बुलंद कीता, ये अलम नशरा वाली सूरत है, ठीक है। उसमें ये उसकी आयतों का तर्जुमा है। उसी तरह आप दूसरे रेफरेंसेस लिख सकते हैं, जैसे कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जहान अली रहमत बना के भेजा गया है। या तीसरा रेफरेंस आप कोट कर सकते हैं, बेशक अल्लाह ताला ते उहदे फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्ते दरूद ते इस्लाम घालदे ने। ऐ ईमान वाले तुसी भी उस पाक ज़ात ते दरूद ते इस्लाम घलो। हदीस में अगर देखें तो भी हमें आप वसल्लम की सीरत निगारी के जो है वो रेफरेंसेस मिल जाते हैं, जैसे तहाड़ा ईमान उदों तक मुकम्मल नहीं होता जदों तक मैं तहानू तहाड़े माँ प्यो ते बाल बच्चों तो वध प्यारा ना हो जावा। दूसरा जो रेफरेंस है वो यहाँ पे ये है, मैं तहाड़े विचकार दो चीज़ां छड़ के जा रहा, एक अल्लाह ताला दी किताब यानी कुरान पाक ते दूजी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, उसके बाद आपको ये सामने नज़र आ रही है कि सीरत पे बहुत सी बुक्स लिखी गई हैं। पहली जो सीरत की बुक है वो मोहम्मद बिन इसहाक ने लिखी थी, किताबुल मगाज़ी के नाम से, ठीक है। उसके अलावा इंग्लैंड से डॉक्टर जेबी ने बुक लिखी सीरत मोहम्मद के नाम से, सीरत मोहम्मद पे एक के नाम टाइटल से। डॉक्टर स्प्रिंगर जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी। उसके अलावा बाकी राइटर्स आपको मिल जाते हैं। और लास्ट पे आपको अब्दुल करीम समद यानी सच्ची सरकार, ये पाकिस्तान बनने के बाद पहली सीरत की बुक है जो पब्लिश हुई। और अगर हम पंजाबी में सीरत निगारी की बात करें तो पंजाबी में आपको लिटरेचर भरा हुआ है शायरी से। इसके अलावा आपको मेराज नामे, तौलिद नामे यानी पैदाइश से रिलेटेड जितना कंटेंट होता है, ठीक है, या वफ़ात नामे, मिलाद नामे, मोजज़ात रसूल, ये सब कुछ मिल जाता है। लेकिन नसर की हम अगर बात करें आप वसल्लम की सीरत पे तो वो कम है ज़रा, ठीक है। जैसे कि अब्दुल लतीफ़ आरिफ ने शान रसूल एक बुक लिखी, लेकिन इस ये आधी शायरी पे मबनी है और आधी नसर पे। उसके अलावा सीरत की दूसरी बुक थी जो सरदार सेवा सिंह ने लिखी थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, ठीक है, इस टाइटल के नाम से, ये नसर में थी। और इसके बाद हबीबुल्लाह फ़ारूकी ने एक बुक लिखी थी नबियाँ दस सरदार, लेकिन ये पार्टीशन से पहले थी। पार्टीशन के बाद जो बुक थी वो सच्ची सरकार थी अब्दुल करीम समद की। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको पेपर में आ सकता है कि सच्ची सरकार पंजाबी सीरत निगारी विच मुल्लावाद है, ठीक है, डिस्कस करें आप इसको, या फिर सच्ची सरकार दा स्लोब बयान करें, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ख़ुद राइटर यानी अब्दुल करीम समद ने अपनी बुक में नजराना एक उन्होंने दिबाचा, ठीक है, दिबाचे में क्या बोला हुआ है,
ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਮਾਈ ਵਾਂਗੂ ਸੂਤਰ ਦੀ ਅੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਜ਼ਰਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਇਖਲਾਕ, ਮੋਹਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਰਹਿਤ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜਹਾਦ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਇਲਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਮਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀਰਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਮਹਿਕਣ। ਕਦੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲੋਲਾਗ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸੀਰਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਰਮ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋੜ ਚੜਿਆ। ਇੱਕ ਆਜਿਜ਼ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ दरबार ਵਿੱਚ खलूस, मोहब्बत ਤੇ अकीदत ਦੇ फूल लेके आया। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैंने आपके सामने पढ़ा है। इट डजेंट मीन कि आपने इसको ऐसे ही कोट पेपर में कर देना। सिर्फ इसका मतलब ये है कि आपको वो वर्ड्स मिल गए हैं जिसमें राइटर ने अपना इस बुक का पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। ठीक है, आप इसको डी कोड करके अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इस बुक की क्वालिटीज़ की बात करें तो इख्तसार है। इख्तसार का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 190 पेजेस पे मुश्तमिल एक बुक है। ठीक है, यानी कि कूज़े में समंदर को बंद किया है राइटर ने। जबकि अगर हम शिबली नुमानी की बुक देखते हैं सीरत नबी, वो 5 जल्दों पे लिखी है और उसके बाद भी वो ये कह रहे हैं कि मैंने इस बुक का हक़ नहीं अदा किया। तो ये बुक उसके सामने तो बिल्कुल समराइज फॉर्म है, सिर्फ 190 पेजेस के लिहाज से। ठीक है, तो ये बात है। द सेकेंड इज़ निक्के निक्के झैली अनवानात, यानी कि सच्ची सरकार के जो है वो कुल 16 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जिसके 134 सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, और सब टॉपिक्स का फ़ायदा यही होता है कि जो रीडर होता है उसको इंडेक्सिंग या ढूंढने में जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे कि इस बुक का 7 चैप्टर है। ठीक है, उसमें सब टॉपिक्स क्या क्या हैं? हाशमी दी नज़रबंदी, अबू तालिब दा कूच, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा दी मौत और गम दा साल, यानी कि आमुल हज़न। इस तरह क्या होता है कि वो फहरिस्त होती है और जो रीडर होता है वो डायरेक्ट उस वाक़े पे चला जाता है रीड करने के लिए जो उसको चाहिए होता है। और जो थर्ड वन इज़ डूंगा तारीख़ी शौर। ऐसी बात नहीं थी कि ये जो अब्दुल करीम समद है इन्होंने कोई इनके पीछे रिसर्च नहीं थी, इन्होंने प्रॉपर रिसर्च के साथ, प्रॉपर मुताले के साथ इस बुक को लिखा है। और इसके लिए आप ये देख सकते हैं जो एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, मक्का जिदा नाम बक्कासी ਉਹ ਇਸ ਲਈ कि ਜਦੋਂ कोई बादशाह या हाकिम मक्के शरीफ की बेहुरमती करदा तो बर्बाद हो जाना। बक्का दे मायने गर्दन तोड़ देना है। इस बार ये जो मैंने आपके सामने पढ़ा, ये शो कर रहा है कि उन्होंने एक इन डेप्थ रिसर्च और एक इन डेप्थ एनालिसिस किया था हिस्टोरिक बुक्स पे और आप वसल्लम की सीरत पे जितने रिलेटेड बुक्स लिखी जा चुकी थी आपके वक़्त। उसके बाद आप नीचे फिगर्स देख लें। समंदरों कोई 40 को दूर दुनिया के नक्शे उत्ते 21 अर्ज बल पहाड़ ते 40 तूल बल चढ़दे वल आबाद है। समंदर नालों 400 फुट उच्चा है। कुरान पाक विच इरशाद है, ए लोकां वास्ते रब दा पहला बरकतां वाला घर है, नाले हदायत ते दीन वाला है। यानी कि देखिए उन्होंने कुरान पाक की रेफरेंसिंग भी दे दी, फिगर्स भी बता दी। और ऐसा नहीं है कि ये एक फ़र्ज़ी फिगर है, ये प्रॉपर रेफरेंसिंग के साथ इन्होंने कोट की हुई है। दैट शोज़ कि यहाँ पे कितनी रिसर्च के बाद उन्होंने ये बुक जो है लाइक इतना एक बहुत जामिया उन्होंने कंटेंट लिए है, एक जामिया हस्ती पे, और उसको बिल्कुल जो कहने के समंदर को कुज़े में उन्होंने बंद किया। तो इट वाज नॉट अ इजी टास्क। उसके बाद चौथा आपके पास पॉइंट आ जाता है रवात सलीस नसर, यानी कि आपके जो तर्ज ज़ुबान है वो छोटे छोटे सेंटेंसेस आपने यूज़ किए हैं और सादा जुमले हैं। उससे क्या होता है, ये ज़्यादा असर रख रहे होते हैं रीडर पे। जैसे कि आप यहाँ पे मिसाल देख लें, आप सल्लम बीमारा दी खबर लेंदे, देखें सिंपल है और बिल्कुल आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, समझ आ रहा है। सरहाने बै के तसल्ली देंदे, सलाम करन विच हमेशा पहल कर दे। आप सल्लम लोलाग दे मालिक सन पर घर बार इक्को ही रंग रहिंदा सी। कोई मुश्किल या टेक्निकल चीज़ नहीं है जो मैं आपके लिए सारा पढ़ूँ, आप खुद पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ टेक्निकल होगा देन आई विल टेल यू। इस्तदलालियत, इस्तदलालियत का मतलब होता है दलील देना, यानी कि कुरान पाक या हदीस की रोशनी में या उनकी रेफरेंसिंग कोट करना। जैसे कि जब आपने मेराज का वाक़या बताया तो फिर वरफ़ाना ला का ज़िक्र, ये इस आयत को कोट किया, या मक्के का जब जियोग्राफिकल लोकेशन बताइए तो आपने रेफरेंस के तौर पे पूरे सूरह फ़ील का तर्जुमा दिया है। ठीक है, यानी रेफरेंसिंग इन्होंने अपनी इस बुक में दी हुई है। मंजर निगारी,
منظر نگاری انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا، جیسے کہ صحابیاں دے گٹیاں نال رسیاں بن کے بازاراں وچ گھسیٹتے پھردے تے اینا ماردے کہ وہ بے ہوش ہو جاندے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تے عمار رضی اللہ عنہ نو تتی ریت اتے لمیا پا کے ہک تے سر دے بال دے پتھر رکھ دیندے۔ اسی طرح آپ نیکسٹ پڑھ سکتے ہیں، ایک دن حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ننگی کنڈے وقت دے گولیاں تے لمیا پا کے ایک کافر چھاتی تے ہو کھلویا۔ خباب رضی اللہ عنہ تڑپتے رہے تے کولے ٹھنڈے ہو گئے۔ انہاں دی کنڈ ایس ساڑ دے داغاں نال پھلبری وانگو چٹی ہو گئی سی۔ ابو جہل نے اپنی گولی زنیرہ رضی اللہ عنہ اینا ماریا او دی اکھ نکل گئی۔ مسلماناں تے مکے دی زمین تنگ ہو گئی، کافراں اینا دا ڈاڈا مندا حال کیتا۔ اس کے بعد سراپا نگاری۔ اچھا، سراپا نگاری میں یہ ہے کیونکہ کریکٹر جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو اس میں کوئی فکشن نہیں ہو سکتی تھی یا کوئی تخیل کے بیس پہ نہیں اس سے کر سکتے تھے، پراپر اس کے لیے جو ریفرنس تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح کے لائک فیچرز تھے اسی طرح سے لکھنا تھا، کوئی مبالغہ رائے نہیں۔ اور کیونکہ کریکٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو محتاط رہنا تھا یہاں پہ۔ اب آپ یہاں پہ اگزامپل دیکھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا قد درمیانہ سی، متھا چند واگو چمکدا سی، باواں جڑیاں ہوئیاں سن، اکھاں وچ او روشنی نکلدی سی جیڑی بادشاہ نوں نیواں دیندی۔ بہت سمپل ہے، کوئی گپ نہیں چھوڑی ہوئی، بالکل حقیقت لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تخیل تے شاعرانہ رنگ تو گریز۔ اچھا، میں سارا اس لیے نہیں پڑھی ہوں بیکاز یہ پڑھ سکتے ہیں آپ، کوئی مشکل چیز نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تخیل اور شاعرانہ، کیونکہ عبدالکریم سمر اردو اور پنجابی دونوں کے شاعر رہ چکے ہیں، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے فکشن سے کام لیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلی بار بولا ہے کہ اس بک میں انہوں نے ہسٹورک ریفرنسنگ جو ہے وہ یوز کیا، اور نان فکشنل بک ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک ایسی ہستی پہ جس میں آپ فکشن یا خود سے کچھ نہیں ڈال سکتے، یہ مبالغہ رہے اور چیزوں کو ایگزیجریٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ محاورے تے اکھانا دی ورتوں، یعنی پنجابی میں تھی تو ظاہر سی بات ہے وہ پنجابی کے محاورے وغیرہ یوز کیے گئے ہیں، جیسے کہ کیڑیاں تو ہاتھی مروانا، صبر دا پھل میٹھا، کھولو قرار توڑنا، اور سم تھنگ لائک ادر۔ آپ ان کو لکھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد رہتے ہیں، یہ جو اکھان یا محاورے آپ یوز کرتے ہیں اور اس بک میں یوز ہوئے ہیں، دا موسٹ امپورٹنٹ۔ انداز بیان میں آپ لکھیں گے کہ بہت سادہ، آسان اور سلیس رواں ان کا انداز بیان تھا، اور مخاطبانہ ان کا انداز تھا، ٹھیک ہے۔ مقدی گل میں انہوں نے ڈاکٹر اسلم رانا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو لکھ سکتے ہیں، نہیں یاد تو ناٹ اے بگ ایشو، آپ خود سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو بک اویلیبل ہے اس سے لکھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ یہ ہمارا اسلامی ادب کا بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹاپک۔ اس کے بعد ہمارے پاس ناولز اور وہ سارا کچھ آ جاتا ہے نثر کا حصہ۔ سو نیکسٹ ویڈیو سے ہم لوگ تخلیقی نثر کو سٹارٹ کریں گے، بٹ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے، اور اب کے لیے اللہ حافظ۔